इखलाक की तरफ चलते हैं। हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने उस्मान से गुफ्तगू की है आज के फैसले के बाद। उस्मान बुज़दार की क्या तासुरात थे, इखलाक मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार। उनसे जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला है उस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है। जी सरदार साहब बताइएगा, क्या समझते हैं कि ये साजिश है इमरान खान को नाअहल करने की? जी बिल्कुल, इसको हम कंडेम करते हैं और इंशाल्लाह इनको पाकिस्तान की आला अदालतों में चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह ये फैसला रिवर्स होगा। आप देखेंगे। सरदार साहब, जिस तरह अवाम बाहर निकली है उससे आपको क्या लगता है, क्या अपने कारकुनान को पैगाम देंगे? जी, इमरान खान 22 करोड़ अवाम के दिलों के अंदर रहते हैं तो उनको माइनस नहीं किया जा सकता। थैंक यू जी। जी सरदार उस्मान बुज़दार बता रहे थे कि जो मर्जी कोशिशें कर लें, ठीक है जनाब, इमरान खान को जो है वो माइनस नहीं किया जा सकता है। अच्छा, उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, ये बताइएगा जो मौजूदा सूरत हाल है, अब आने वाले दिन जो है ना बड़े क्रिटिकल होते जा रहे हैं। ये अक्टूबर का एंड, खान साहब ने कहा था कि जनाब मैं बड़ी कॉल दे सकता हूँ, जाहिर सी बात है इस्लामाबाद आएंगे, उसके लिए हुकूमत ने तैयारी भी कर ली है, बहुत सारी चीज़ें। इस्लामाबाद तो उन्होंने पूरा आधे से ज़्यादा कंटेनर लगा के बंद किया हुआ है। आने वाले वक्तों में आप क्या देख रहे हैं? आज 2 इजलास, अभी 7 बजे होगा, एक 10 बजे इजलास होगा बनी गाला में। कॉल दे देंगे आज खान साहब? मुझे नहीं लगता अभी कॉल देंगे, क्योंकि एक नी जर्क रिएक्शन हो सकता है। अभी मेरा ख्याल है इस पर मज़ीद सोचा जाएगा और लॉन्ग मार्च की तैयारी को आगे बढ़ाया जाएगा, हतमी उसको शक्ल दी जाएगी, इसको डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये बात कि जी अब इस केस को आगे किस तरह, इलेक्शन कमीशन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस